जय श्री राधा कृष्ण। आषाढ़ का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सनातन धर्म में ये महीना केवल एक महीना नहीं बल्कि ये पूरे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक समय की शुरुआत कहा जाता है। इसी महीने में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। इसी महीने के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद लगभग 4 महीनों तक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे अधिकांश मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो आषाढ़ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि ये हमें सांसारिक जीवन से थोड़ा हटकर भगवान की ओर चलने का निमंत्रण है। इसी पवित्र महीने के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। लेकिन इस वर्ष 2026 में सबसे बड़ा भ्रम यही बना हुआ है कि योगिनी एकादशी का व्रत आखिर रखा कब जाएगा। कुछ जगह 10 जुलाई बताया जा रहा है तो कुछ जगह 11 जुलाई। कई लोग परेशान हैं कि अगर गलत दिन व्रत रख लिया जाए तो क्या होगा? क्या व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा? क्या दोनों दिन व्रत रखना चाहिए? अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है तो आज की इस वीडियो में पूरी बात शास्त्रों और पांचांग के आधार पर बहुत आसान भाषा में बताऊंगी। साथ ही इस वीडियो में आगे हम योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, आषाढ़ अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तिथियां भी जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अब चर्चा जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। योगिनी एकादशी बहुत अधिक पुण्य देने वाली महाफलदायी एकादशी है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के कुष्ठ रोग या कोढ़ तक पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तथा अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को धरती पर सभी सुख सुविधाओं का सुख मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में हम सबसे जाने अनजाने इतने पाप हो जाते हैं, इसी से हमें इस योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस तरह योग से हम शुद्ध होते हैं उसी तरह इस योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी आत्मा, शरीर, विचार, वाणी सब शुद्ध हो जाते हैं। जो व्रत नहीं कर सकते वो भी भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करें, एकादशी कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें ताकि इस दिन का अधिक पुण्य फल आपको मिल सके। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। आखिर 2026 में योगिनी एकादशी 10 जुलाई को है या 11 जुलाई को? सबसे पहले पांचांग का समय जानते हैं। पांचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 8:10 पे होगा। वहीं अगले दिन यानी 11 जुलाई दिन शनिवार को सुबह 5:23 तक एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 10 जुलाई को दशमी मिश्रित एकादशी होने से सामर्थ संप्रदाय में योगिनी एकादशी व्रत 10 जुलाई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं 11 जुलाई दिन शनिवार को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग है जिसमें सुबह एकादशी, पूरा दिन द्वादशी और रात को त्रयोदशी का संयोग है। इसी से ज्यादातर धार्मिक स्थलों और वैष्णव संप्रदाय में 11 जुलाई को ही योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। दूसरी बात, 10 जुलाई को दशमी युक्त एकादशी है, वहीं 11 जुलाई को द्वादशी मिश्रित एकादशी है। 10 जुलाई को सामर्थ एकादशी है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और उज्जैन में योगिनी एकादशी व्रत का पालन 10 जुलाई को ही किया जाएगा। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, निमक संप्रदाय, इस्कॉन, गौरिया मठ आदि सभी धार्मिक स्थलों पर 11 जुलाई को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। अब यही बातें सुनकर है ना, लोगों के मन में भ्रम शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं जब 10 जुलाई को पूरा दिन एकादशी है तो फिर 11 जुलाई को व्रत क्यों रखा जा रहा है? तो देखो, इसका उत्तर पांचांग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम में छिपा है। सनातन धर्म में केवल तिथि देखना पर्याप्त नहीं है। उस तिथि के साथ कौन सा योग बन रहा है, कौन सा संयोग बन रहा है, किस संप्रदाय की परंपरा क्या है, इन सब बातों का भी विशेष महत्व होता है, विशेष विचार होता है। 10 जुलाई की एकादशी को दशमी मिश्रित एकादशी माना गया है, इसलिए सामर्थ परंपरा के अनुसार इसी दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन 11 जुलाई को एक अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी योग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर महाद्वादशी होती क्या है? तो देखो, बहुत सरल भाषा में समझिए। कभी कभी पांचांग में ऐसा विशेष संयोग बनता है जब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का अद्भुत मेल, मतलब 3 तिथियां एक ही दिन में आती हैं।
शास्त्रों में ऐसे अवसर को अत्यंत पवित्र कहा गया है। इसलिए जब महाद्वादशी का योग बनता है तब वैष्णव संप्रदाय में सामान्य एकादशी से भी अधिक महत्व महाद्वादशी को दिया जाता है। यही कारण है कि इस वर्ष अधिकांश वैष्णव मंदिर, गौड़िया परंपरा, इस्कॉन, निमक संप्रदाय, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, श्री राधा रमन जी वृंदावन तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 11 जुलाई दिन शनिवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब एकादशी तिथि 10 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह से पूरे दिन की है और 11 जुलाई को सुबह ही एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी लग जाएगी, तो फिर 10 को व्रत क्यों नहीं रख रहे और 11 को व्रत क्यों रख रहे हैं? तो समझो बात को, 11 जुलाई को शुभ संयोगों में एकादशी है और शास्त्र प्रमाण भी है कि जब भी महाद्वादशी का संयोग हो तब शुद्ध एकादशी को भी छोड़कर महाद्वादशी में व्रत करना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। भक्त कहते हैं कि अगर मैं 10 जुलाई को व्रत करूं तो क्या वो गलत होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। सनातन धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं और सभी अपने शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार व्रत करते हैं। इसलिए यदि आप सामर्थ परंपरा का पालन करते हैं तो 10 जुलाई का व्रत पूरी तरह मान्य है। यदि आप वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं या इस्कॉन, बांके बिहारी जी, राधा रमन जी या किसी वैष्णव मंदिर का अनुसरण करते हैं तो आपके लिए 11 जुलाई का व्रत करना उचित माना जाएगा। जो लोग हमें फॉलो करते हैं और हमसे तिथि पूछते हैं उन्हें मैं क्लियरली बोल दूं, 11 जुलाई को व्रत करना ज्यादा उत्तम होगा। शास्त्रों के अनुसार 10 जुलाई को व्रत करने से एक एकादशी व्रत का फल मिलेगा, वहीं 11 जुलाई को व्रत करने से 1000 एकादशी करने जितना फल मिल जाएगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दोनों दिन व्रत रखा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। बहुत ही उत्तम होगा अगर आप दोनों दिन का व्रत रखो। यदि आपका स्वास्थ्य साथ देता है और आपकी साधना की क्षमता है तो दोनों दिन व्रत रखना भक्त के लिए बड़ा ही फलकारी होगा। पर अगर आपके लिए दोनों दिन व्रत करना संभव ना हो तो मेरे विचार से तो 11 जुलाई को व्रत करना ज्यादा उत्तम है। पर अगर फिर भी आप परेशानी में हो, कंफ्यूजन में हो, क्या करें क्या ना करें, तो देखिए आजकल लगभग हर एकादशी में लोगों के सामने यही स्थिति आती है। 2 अलग अलग स्थितियां सामने आ जाती हैं, उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसे में सबसे सरल उपाय है कि जिस मंदिर, जिस गुरु या जिस संप्रदाय या जिस परंपरा को आप मानते हो उसी के अनुसार व्रत रख लो। यही सबसे सुरक्षित और सरल उपाय है, क्योंकि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। यदि मन में विश्वास है, भगवान के प्रति प्रेम है और नियम पूर्वक व्रत किया गया है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। भक्तों, हर एकादशी समान नहीं होती। कुछ एकादशियों पर ऐसे दुर्लभ योग बनते हैं जो साधना, जप और भगवान की पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। साल 2026 की योगिनी एकादशी भी ऐसी ही विशेष एकादशी है। इस दिन भरणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सुकृति योग भी रहेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि नक्षत्र का हमारे जीवन से क्या संबंध है? सनातन धर्म में हर नक्षत्र का अपना एक विशेष प्रभाव है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन, आत्मशुद्धि और पुराने कर्मों के प्रभाव को कम करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नक्षत्र में भगवान विष्णु की पूजा, दान, जप और व्रत करने से जीवन में आ रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ हो, घर में बार बार आर्थिक परेशानियां आ रही हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो या मन हमेशा तनाव में रहता हो, तो ऐसे लोगों को इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। कई बार लोग केवल व्रत रख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारा तो काम पूरा हो गया, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि केवल भूखे रहने से एकादशी पूर्ण नहीं होती। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य है मन को भगवान में लगाना। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का कोई भी एक अध्याय पढ़े और यदि समय कम हो तो कम योगिनी एकादशी की कथा तो जरूर ही सुने। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कथा सुने बिना एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। अब मैं आपको योगिनी एकादशी वाले दिन बनने वाले शुभ मुहूर्त के विषय में बता देती हूँ। सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:41 AM से 5:24 AM तक। प्रातः संध्या का शुभ समय है सुबह 5:03 AM से 6:07 AM तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 PM से 1:10 PM तक है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:56 PM से 3:49 PM तक है। गौधूलिन मुहूर्त शाम को 7:19 PM से 7:41 PM तक है। राहु काल यानी अशुभ समय सुबह 8:43 AM से 10:38 AM तक है। इस दौरान कोई भी नया या शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करते हैं, व्रत का पालन कब करें। बहुत से लोग पूरी श्रद्धा से व्रत तो कर लेते हैं,
लेकिन पारण सही समय पे नहीं करते। जबकि शास्त्र कहते हैं कि जितना महत्व व्रत रखने का है उतना ही महत्व समय पे व्रत को खोलने का, व्रत को पारण करने का है। यदि आपने 10 जुलाई शुक्रवार को सामर्थ्य योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो उसका पारण 11 जुलाई को करें। लेकिन ध्यान रखिए 11 जुलाई की सुबह हरिवासर समय रहेगा। हरिवासर भगवान विष्णु का विशेष समय होता है। इस अवधि में व्रत नहीं खोला जाता। हरिवासर समय समाप्त होने के बाद जो शुभ समय पड़ता है उसी में व्रत को खोलना चाहिए। तो 11 जुलाई को पारण करने का सबसे शुभ समय है दोपहर में 2:03 PM से शाम को 4:42 PM तक। अब उन भक्तों की बात करते हैं जो 11 जुलाई को वैष्णव या महाद्वादशी योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। उनका पारण 12 जुलाई को करना है। 12 जुलाई को सूर्योदय के बाद सुबह 5:32 से 8:18 तक पारण करने का सबसे शुभ समय है। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। यदि आप समय का पालन करेंगे तो व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अब बात करते हैं इसी समय में आने वाले एक और महत्वपूर्ण व्रत की। कब? 12 जुलाई दिन रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन आता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शिव पुराण में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है भगवान शिव उसकी अनेक बाधाएं दूर करते हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले, रोगों से परेशान लोग, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवार या जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। 12 जुलाई की शाम लगभग 7:22 से रात को 9:24 तक का जो समय है वो भगवान शिव की पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। लेकिन इस बार एक और विशेष बात है, इसी दिन मासिक शिवरात्रि व्रत भी है। ऐसा संयोग बहुत शुभ है। शिवरात्रि व्रत में रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से 13 जुलाई की मध्य रात्रि मतलब रात को 12:07 से 12:47 तक भगवान शिव की पूजा करने का शेष समय है। यदि इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए, रुद्राभिषेक किया जाए या केवल शिवलिंग पर सादा जल ही अर्पित किया जाए तो भी आपको भगवान शिव की विशेष कृपा मिल सकती है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं आषाढ़ अमावस्या की। इस साल आषाढ़ अमावस्या 14 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में अमावस्या केवल चांद के दिखाई न देने का दिन नहीं है बल्कि ये अपने पूर्वजों को याद करने का दिन है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का देहांत हो चुका है तो इस दिन तर्पण, पिंडदान या यथाशक्ति दान अवश्य करें। यदि तर्पण करना संभव ना हो तो कम से कम पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करें और अपने पितरों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कहा जाता है पितरों का आशीर्वाद जिस परिवार को मिल जाए उसके जीवन में उन्नति के मार्ग स्वयं ही खुलने लगते हैं। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से शुरू होंगे और इसका समापन 23 जुलाई 2026 को किया जाएगा। घट स्थापना का जो शुभ समय है वो 15 जुलाई बुधवार को है और इसका जो समापन है वो 9वीं को होगा और उसी दिन इसका पारण किया जाएगा, वो 23 जुलाई दिन गुरुवार को है। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 जुलाई को सुबह 5:33 AM से 10:09 AM तक का समय है। अब बात करते हैं उस दिन की जिसका करोड़ों भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होगी। पुरी की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह भगवान के अपने भक्तों के बीच आने का उत्सव है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन करता है या उनके नाम का स्मरण करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है और 24 जुलाई को बहुधा यात्रा यानी भगवान की वापसी के साथ इसका समापन हो जाता है। तो भक्तों, अगर ध्यान से देखें तो आने वाले कुछ ही दिनों में सनातन धर्म के कितने बड़े बड़े पर्व एक साथ आ रहे हैं, है ना? कौन से? योगिनी एकादशी, रवि प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत, आषाढ़ अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जितना संभव हो इन दिनों को केवल कैलेंडर की तारीख मत समझना, थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना। एक माला नाम जाप की करना, गीता का एक अध्याय पढ़ना, किसी भूखे को भोजन कराना, पीपल या तुलसी में जल अर्पित करना और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर प्रेम, विनम्रता और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाना, क्योंकि भगवान को हमारी संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए हमारा श्रद्धा से भरा हृदय। और इसी आशा के साथ आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि धर्म का जितना बांटा जाए ज्ञान उतना ही बढ़ता है।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी प्रामाणिक और उपयोगी जानकारी आपको समय पे मिलती रहे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।